भ्रष्टाचार पर प्रहार, ईओयू ने धन कुबेर खनन निरीक्षक की खोली पोल। 44 महीनों में वेतन मिला 22 लाख, पत्नी के नाम पर 50 लाख की खरीदी। बालू के अवैध खनन में खनन, परिवहन और पुलिस के अधिकारी मालामाल हो रहे। 2 से 3 साल पहले बालू से मलाई खाने में इन तीनों विभाग के कई दर्जन अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। समय बीतने के बाद सरकार की कार्रवाई सुस्त हो गई, लिहाजा फिर से खनन, परिवहन के अधिकारी माल बनाने में जुट गए हैं। बालू के अवैध खनन कराने के मामले में निलंबित भोजपुर के खनन इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज हुआ है। अब इस मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। वैसे बता दें, संपत्ति अर्जन के खेल में खनन के इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि परिवहन के भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। परिवहन विभाग के एक सब इंस्पेक्टर के खेल को भी बताएंगे, कैसे उन्होंने सरकार की नजरों से बचने के लिए पत्नी और नाबालिग बेटे को आगे किया। 2022 में परिवहन के प्रवर्तन अवर निरीक्षक ने एक दिन में 100 डिसमिल से अधिक जमीन की खरीद की और सरकार की नजरों से छुपा लिया। खैर, खुलासा हो गया है, देर सबेर कार्रवाई तो होनी ही है। बुक करने के कागजात, मधुबनी में जमीन के कागजात और धनबाद में जमीन के कागजात शामिल हैं। इसके अलावा बीमा पॉलिसी, LIC के बॉन्ड पेपर, गाड़ी, मोटरसाइकिल के कागजात आदि मिले हैं। आभूषणों के साथ विभिन्न बैंकों का खाता, चेक और ATM भी जांच टीम को मिले हैं। इन कागजातों की जांच की जा रही है और संपत्ति की वास्तविक मूल्यांकन किया जा रहा है। ईओयू के अनुसार रंजीत कुमार भोजपुर में वर्ष 2021-22 के बीच खनन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। इस दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद 4 सितंबर को केस दर्ज कर पटना और आरा के 5 ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली गई। निरीक्षक के पद पर भोजपुर में अपना योगदान दिया। इसके बाद 14 जुलाई 2021 को उनकी सेवा सहकारिता विभाग में वापस कर दिया गया। जांच के बाद यह पाया गया, तत्कालीन खनन निरीक्षक रंजीत कुमार द्वारा सरकारी सेवा में आने के बाद और खनन निरीक्षक के पद स्थापित रहने के दौरान 2017 से लेकर 2021 तक की अवधि में आय के ज्ञात स्रोत से 14 लाख से अधिक की संपत्ति अर्जित की है, जो इनके ज्ञात आय के स्रोत से 35.46% अधिक है। यह कृत्य भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आता है और यह एक संज्ञेय अपराध है। आर्थिक अपराधिकार इकाई के संख्या 24-204 दर्ज कर लिया है और जांच कर रही रजिस्ट्री कराया। चंपारण के शिकारपुर निबंधन कार्यालय में नवंबर 2022 में परिवहन दरोगा ने यह रजिस्ट्री कराई थी। परिवहन दरोगा ने 2023 में दिए संपत्ति के ब्यौरे में इन जानकारी को सरकार से छुपा लिया। न्यूज़ 4 नेशन ने इस खेल का खुलासा किया तो 2024 में उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को दी। उसमें बेटे के नाम पर अर्जित संपत्ति को माँ दादी से गिफ्ट बता दिया, जबकि जमीन के कागजात सबूत के तौर पर हैं। 2 नवंबर 2022 को परिवहन दरोगा की पत्नी और नाबालिग बेटे के नाम पर अर्जित की गई 114 डिसमिल जमीन को खरीदगी बताई गई है। विक्रेता में परिवहन दरोगा की पत्नी और बेटे का नाम है, वहीं विक्रेता में ठाकुर के नाम का उल्लेख है। यहाँ एक और खेल किया गया है। नाबालिग बेटे का पेशा कृषि बताया गया है। विरुद्ध जो कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जा रही है, उसकी चर्चा करेंगे और आप सभी को जो भी अभी नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस दिशा में, उसकी जानकारी दी जाएगी। आप सभी अवगत हैं कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार की नारकोटिक्स के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है और ख़ास तौर से जो लोगों को अवेयर किया जा रहा है इस दिशा में, और जो ऑपरेशंस भी कंडक्ट हम लोग करते हैं समय समय पे इंटेलिजेंस के आधार पे, इन सारी चीज़ों की सबसे जो विशेषज्ञ एजेंसी है वो यही है, आर्थिक अपराध इकाई। इसका संचालन पूरे प्रदेश में हमारे जो ज़िले में SP हैं, रेंज लेवल पे DIG, IG हैं, और इसके साथ जो और स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट में, जैसे हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो भारत सरकार की विशेषज्ञ एजेंसी है, उसके साथ समन्वय स्थापित कर
और जो राज्य की बहुत सी इकाइयां हैं, बहुत से विभाग हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जैसे ड्रग कंट्रोलर का ऑफिस है, सामाजिक कल्याण विभाग है जिसके द्वारा हम लोग जन जागरण और लोगों को अवेयर करने की कार्रवाई करते हैं। इन सब के साथ भी बेहतर समन्वय की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय की ओर से आर्थिक अपराध इकाई को दी गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज की ये वार्ता होगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्थिक अपराध इकाई में नारकोटिक्स सेल जो है, इसको हम लोगों ने विकसित किया है और पुलिस मुख्यालय के साथ इस संबंध में कई बैठकें हुई हैं, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि अभी तक जो रिसोर्सेज हैं उसको और अधिक बढ़ाया जाए। बढ़ाए भी गए हैं, प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र इसमें और विकसित होगा। और ये निर्णय ले लिया गया है कि नारकोटिक सेल जो आर्थिक अपराध इकाई का होगा वो अब एक पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के अधीन होगा। तो बहुत शीघ्र यहाँ पर एक एसपी रैंक के अधिकारी की पोस्टिंग होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में हम लोगों से वार्ता हुई है और ये कार्य प्रोसेस में आ चुका है। इसके अलावा यहाँ डीएसपीज, इंस्पेक्टर्स की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं बिहार में, जहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी, उसका सेवन, उसके जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं स्टेट में, मूवमेंट जो हो रहा है, रूट्स हैं, वहाँ फील्ड में भी आर्थिक अपराध इकाई से डीएसपीज और इंस्पेक्टर्स की स्थायी रूप से तैनाती की जाए। जैसे कि अभी अपर पुलिस महानिदेशक महोदय आर्थिक अपराध इकाई ने आपको बताया है कि आर्थिक अपराध इकाई जो कि पूरे राज्य स्तर में नोडल इकाई है नारकोटिक्स से संबंधित, उसमें क्या क्या नए इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, क्या क्या नई योजनाएं चल रही हैं, जो अभी तक की हम लोगों की इस वर्ष की उपलब्धियां रही हैं। इस वर्ष आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो समन्वय स्थापित किया गया है केंद्रीय एजेंसियों के साथ और जो विभिन्न ज़िला पुलिस है उनके साथ, लगभग 562 एफआईआर दर्ज हुए, जिसमें 822 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5000 केजी गांजा, 73 केजी चरस, 15 केजी हेरोइन और लगभग 19 केजी ओपीएम सीज किया गया। इसके अलावा जो हम लोगों ने विश्लेषण किया है कि इन पारंपरिक जो ड्रग्स हैं, इसके जो नए मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, उनका भी धीरे धीरे जो परिचलन है बढ़ता जा रहा है, खास करके पटना मेट्रो क्षेत्र में और जो बड़े शहर, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। उसके विरुद्ध आसूचना एकत्र की गई और आसूचना आधारित जो ऑपरेशन किए गए उसमें लगभग 6680 बुप्रेनोर्फिन के इंजेक्शन्स, लगभग 1,87,993 कोडीन की बॉटल्स और 1,88,511 ऐसी टैबलेट्स जिनका उपयोग चिकित्सीय रूप में भी होता है, परंतु उनका ये हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं, उनका अब्यूज़ भी होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी होता है, उनको सीज़ किया गया है। इसमें जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है और जो हमारी लीड एजेंसी है पैरामिलिट्री एसएसपी, इनके साथ एक प्लेटफॉर्म में हम लोग आसूचनाएँ शेयर करते हैं और इन्हीं आसूचनाओं को जो विकसित किया जाता है, यहाँ पे हमारा समर्पित सेल है, टेक्निकल सेल, उसी के आधार पर ये सब बरामदगी हुई है और गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों का एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है कि जो ओपीएम उगाया जाता है, कल्टीवेट होता है, खास करके हम लोगों के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, तो प्रत्येक वर्ष हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त होती है भारत सरकार की तरफ से। और इसके अलावा जो हम लोग ग्राउंड सर्वे करते हैं राजस्व विभाग के साथ और जो स्थानीय थाना है, उसके आधार पर इस वर्ष 1279 एकड़ में जो ओपीएम की खेती हुई थी गया ज़िला में, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और अभी तो जब इनका कल्टीवेशन का टाइम होता है तो दोबारा हम लोग इसका सर्वे करवाते हैं। नशा के विरुद्ध जो अभियान चलता है उसमें एक प्रमुख आयाम ये भी है कि जो हम लोग सीजर करते हैं। प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आज की प्रेस वार्ता में हम आप लोगों को और आपके माध्यम से जो बिहार के नागरिक हैं उनको अवगत कराएंगे कि जो साइबर क्राइम हो रहा है और जिसके आलोक में 44 साइबर पुलिस स्टेशन बर्पित रूप से उनका नोटिफिकेशन हुआ है और आज की डेट में वो सभी कार्यरत हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, वहाँ पर जो स्टाफ इनको प्रशिक्षित करने के लिए हमारे स्तर से क्या प्रयास हो रहा है और इसी क्रम में
जो विगत 2-3 महीनों में बहुत अच्छे केसेस आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधानित किए गए हैं, डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें बिल्कुल ही नवाचार वाले इनोवेटिव मोडस ऑपरेंडी अपराध शैलियाँ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया था। और आज का हम लोगों का मकसद भी यही है कि उन केसेस की हम आप लोगों को ब्रीफली हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जानकारी देंगे आपको, ताकि नागरिकों को पता चले कि किस प्रकार की अपराध शैलियों का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और आम नागरिकों को उनकी जो पूंजी है, जमा पूंजी है, उनसे डिफ्रॉड किया जा रहा है और अन्य प्रकार के साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है।